so this is Shuf Tedu from the Say Life. So today we are going to start a new chapter, that name is chapter number 3, movements of the earth. Means earth के movements. earth के movements means earth का जो revolution होता है और earth की rotation. ये है 2 है earth के movements. So now let's start the chapter. Explore. Explore means find out. The sun rises in the east and sets in the west. मीन जो sun है वो east से निकलता है और sun जो है वो west में डूबता है. Find out from an encyclopedia or through an experiment with a ball and a torch whether the earth rotates from the east to west or from east to west. मीन्स आप क्या करो, आप एक इंसाइक्लोपीडिया का यूज़ करो या फिर आप एक एक्सपेरिमेंट करो. आप एक बॉल को लो और एक टॉर्च को लो, फिर बाद में आप उन दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करो. बॉल होंगी अर्थ और जो टॉर्च होगा वो सन. तो फिर आप जो अर्थ होंगी वो रोटेट करेंगी. तो फिर हमें ढूंढना है कि वो कौन सी साइड से, वेस्ट से ईस्ट में करेंगे या वो ईस्ट से वेस्ट में करेंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. द अर्थ गेट्स ऑल एनर्जी फ्रॉम द सन. मीन्स अर्थ को सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है? अर्थ को सारी एनर्जी सन से मिलती है. ऑल लिविंग फॉर्म्स आर नॉट डिपेंड ऑन द सन हीट एंड लाइट. में जितने भी लोग अर्थ पे रहते हैं वो सभी सन की जो गर्मी होती है और सन की जो रोशनी होती है उन पे निर्भर रहते हैं. दिस हीट एंड लाइट इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ऑल टाइम्स. मीन्स ये जो सन की जो गर्मी रहती है और जो सन की जो रोशनी रहती है हर समय ये सेम नहीं रहती. Some parts of the year are hot while at other times we experience extreme cold. Means कुछ ईयर में कुछ जो पार्ट है वो गर्म रहता है और कुछ पार्ट ठंडे होते हैं. The earth season are caused by the tilt of the axis on which it spins in its elliptical orbit towards or away from the sun. मीन जो अर्थ की जो सीज़न है वो कैसे होते हैं? मीन्स जो अर्थ है जब वो अपनी अर्थ जो है वो ऑर्बिट में घूमती है. मीन्स हमें जब ये जो अर्थ की सीजन्स होते हैं, मीन्स अर्थ सन के पास में होंगी तो फिर सीज़न चेंज होगा और अर्थ जब सन से दूर रहेंगी जब भी सीज़न चेंज होगा. ऐसे जो अर्थ की जो सीज़न होता है वैसे सन के डिस्टेंस पे रह के हमें पता चलता है कि अर्थ के सीज़न जो है कौन सा है. Summer in the distance from the sun has little effect on the earth season. Means sun से कितनी distance पर है, मीन्स जो है sun से कितनी distance पे है उससे जो उस पे से little effect पड़ता है. मीन्स थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि seasons पर. Summer in the northern hemisphere is caused when the earth is tilted towards the sun during June July when the earth is farthest from the sun. मीन्स जब northern hemisphere में summer होता है तो फिर इसका मतलब है कि जो अर्थ है वो सन के पास में है. और कौन से महीने में पास में है? जून और जुलाई के मंथ में. और जब अर्थ सन से दूर है, when it is winter in the northern hemisphere, the earth is actually nearest to the sun, but the northern hemisphere is tilted away from the sun. और जब सन से अर्थ जो है दूर है तो फिर विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. लेकिन असली में क्या होता है? लेकिन जब विंटर होता है, जब असली में अर्थ जो होती है वो सन से एकदम नियरेस्ट होती है, मीन्स पास में होती है. लेकिन जो होती है सन से पास में रहती है, लेकिन सिर्फ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा टेढ़ा है. इसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन से दूर होता है. So now next is rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation on its axis which is tilted at 23.5 degree from the vertical. मीन जो अर्थ है, अर्थ को टोटल 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में. और वो जो अर्थ है वो वर्टिकल साइड से 23.5 डिग्री तक वो थोड़ी सी टेढ़ी है. Now factastic. The Earth's rotation around at the axis at the rate of 1000 miles per hour as it completes one rotation in 24 hours. मीन जो अर्थ है वो एक घंटे में 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से अर्थ घूमती है और वो 24 आवर्स में एक रोटेशन को कंप्लीट करती है. Each rotation causes one complete day and night. मीन्स हर रोटेशन में एक दिन आता है और एक रात आती है. As the earth turns eastward, the sun rises in the earth. मीन जैसे अर्थ जो है वो ईस्ट, जैसे अर्थ जो होंगी वो ईस्टवर्ड ईस्ट साइड में होंगी तो फिर जो सन है वो भी इस साइड से निकलेगा. द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन एक्सपेरियंसेस डे व्हाइल द अदर पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन इज इन कंप्लीट डार्कनेस एंड थस एक्सपीरियंस नाइट. मीन्स वो पार्ट जो अर्थ जो है अर्थ सन के पास होंगी तो फिर वो जो पार्ट होगा तो फिर उधर दिन होगा. और दूसरा पार्ट क्या होगा? एक पार्ट दिन सन से पास में तो फिर दूसरा पार्ट सन के दूर में होगा. दूसरा पार्ट सन के दूर में होगा तो फिर क्या होंगी? दूसरे पार्ट में रात होंगी. द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंसेस द ओशन करेंट्स. मीन्स जो अर्थ का जो रोटेशन होता है इससे ओशन करेंट्स होता है. ओशन करेंट्स मीन्स ओशन में
ऊंची और कम मीन्स बड़ी हाई टाइड होती है, मीन्स हाई टाइड मीन्स बड़ी बड़ी लहर होती है। फैक्टास्टिक फ्रॉम द नॉर्थ पोल इट अपियर्स दैट अर्थ मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स नॉर्थ पोल से देखें तो ऐसा लगता है कि जो अर्थ है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। मीन्स सभी जो घड़ी होती है उनसे मीन जैसा हमारी जो सभी घड़ी होती है, मान लो कि 12 है, 3, 6, 9, ये जो टाइम है हमारी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे हमारी घड़ी चलती है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे चलती है। और हम लोग साउथ पोल से देखें तो फिर ऐसा लगता है कि जो अर्थ है वो क्लॉकवाइज घूमती है, मीन जैसे सभी की जो घड़ी चलती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था सर्कल बता के, 12 है, ये 3 है, ये 6 है और 9 है। हम सभी की घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। और काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स अलग, उससे अलग मीन्स उसके नेक्स्ट साइड से चलती है। रिवॉल्यूशन the earth goes round in an the earth goes round the sun in an elliptical orbit, में जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमती है। वन रिवोल्यूशन टेक्स 365 days और 1 year, मीन्स हर एक रिवोल्यूशन में कितने दिन लगते हैं, 365 days लगते हैं और 1 and 4 days मतलब एक ईयर। ना फैक्टास्टिक it takes the earth approximately 365 days to go अराउंड द सन वंस, मीन जो अर्थ को 365 डेज लगते हैं एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। दिस मीन्स दैट द अर्थ इज स्पीडिंग इन स्पेस एट द रेट ऑफ अबाउट 1,08,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि जो अर्थ है वो 1,08,000 की किलोमीटर्स की स्पीड से वो एक घंटे में स्पीडिंग होती है, मीन्स एक घंटे में वो सन के चारों तरफ घूमती है इतनी स्पीड से। The Earth is closest to the sun in early January each year, मीन जो अर्थ है जब सन से क्लोजेस्ट होती है कौन से महीने में होती है, जनवरी के मंथ में। दिस इज नोन एज द पेरिलियन, मीन जो अर्थ है वो सन से क्लोजेस्ट रहती है जनवरी के महीने में, और अर्थ सन से क्लोजेस्ट है तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पेरिलियन कहते हैं। The Earth is farthest from the sun in early July each year, this is known as the aphelion। और जब अर्थ जो है अर्थ जब सन से दूर होंगी तो फिर कौन से महीने में अर्थ सन से दूर होती है, जुलाई के मंथ में, तो फिर जब अर्थ सन से दूर होंगी उसे अपेलियन कहा जाता है। द एग्जैक्ट डेज फॉर पेरिलियन एंड अपेलियन वेरी ईच ईयर, मीन्स हर साल जो पेरिलियन है और जो अपेलियन है इन दोनों की जो डेट्स है हर साल बदलती रहती है। Just like the other planets in the solar system also orbit the sun, means अर्थ के मीन्स अर्थ तो सन के चारों तरफ घूमती है सोलर सिस्टम में, लेकिन अर्थ के अलावा और जो प्लैनेट्स हैं अलग अलग सोलर सिस्टम में वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। द टाइम टेकन by and the distance covered by these planets as they revolve around the sun depend on their distance फ्रॉम द सन, मीन्स अभी हमें जानना है कि उन जो प्लैनेट्स हैं उन्होंने कितना टाइम लिया है कि सन से एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। टाइम लिया है मतलब हमें उनका टाइम ढूंढना है, तो फिर हम कैसे पता करेंगे, मीन्स वो सन से कितनी दूरी पे है उससे हम लोग उनका टाइम पता कर सकते हैं। अर्थ मोशन इन स्पेस इन मैनी वेज अर्थ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, अर्थ मोशन इन स्पेस चेंजेस इज मैनी वेज, मीन जो अर्थ है अर्थ के जो रास्ते होते हैं, मीन्स अर्थ जब स्पेस में सन के चारों तरफ जब घूमती है जब उसके जो अर्थ के जो रास्ते होते हैं वो हर बार बदलते रहता है। मीन जैसे आप इधर देख सकते हो अर्थ का रास्ता इधर से था, फिर बाद में अर्थ का रास्ता इधर से हो गया, बदलते रहते हैं ऐसे। अर्थ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल बट दैट इज शेप लाइक एन ओवल, मीन्स अर्थ की जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्टिकल शेप में है। इलिप्टिकल शेप मीन्स एक ओवल शेप में है, but the shape of the oval or its intensity changes over a period of thousands as it becomes more or less elliptical, means अर्थ का जो शेप है वो ओवल है, तो फिर हज़ारों साल बाद जब थाउजेंड्स ऑफ ईयर बीत जाएंगे जब हमें पता चलेगा कि जो अर्थ का जो शेप है वो ओवल की ज़्यादा है, मीन्स अर्थ का जो ओवल है इतना ज़्यादा है या अर्थ का ओवल कम है, जब हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद में पता चलेगा। सुना नेक्स्ट, although the tilt of the Earth's axis is taken as 22.5 degree from the vertical, the angle does not always remain the same, means अर्थ की जो एक्सिस अर्थ की जो मैंने आपको बताया था कि अभी अर्थ जो है वो अर्थ के एक्सिस से सन से की जो अर्थ की जो एक्सिस है उससे सन के वो 23.5 डिग्री स्ट्रेट लाइन से देखें तो फिर अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, मीन्स 23.5 डिग्री स्ट्रेट लाइन से हम लोग देखें तो फिर वो थोड़ी सी टेढ़ी है 23.5 डिग्री।
द एंगल डज नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम, और जो एंगल है वो हमेशा, जो अभी बताया था 23.5 डिग्री, हमेशा सेम नहीं होता, बदलते रहता है। इट वेरीज बिटवीन 21.5 डिग्री एंड 24.5 डिग्री ओवर अ पीरियड ऑफ 41,000 ईयर्स। मीन्स अभी मान लो जैसे ये है, अभी है 21.5 डिग्री, तो फिर 24.5 डिग्री आपको पता है कब होगा? 41,000, जब 41,000 ईयर्स बीत जाएंगे, जब ये 21.5 डिग्री से 24.5 डिग्री पे आएगा। द अर्थ एक्सिस ऑल्सो डज नॉट ऑलवेज पॉइंट टू द सेम डायरेक्शन इन द स्काई। मीन्स जो अर्थ का जो एक्सिस होता है वो हमेशा मीन्स एक ही डायरेक्शन में, मीन्स अर्थ का जो पॉइंट रहता है वो सन के चारों तरफ घूमता है, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं घूमता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही नहीं घूमता, वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है। It slowly or wobbles, completing a full wobble every 23,000 ईयर्स। मीन जो अर्थ एक वॉबल को कितने ईयर्स में कंप्लीट करती है? 23,000 ईयर्स में अर्थ का एक वॉबल कंप्लीट होता है। दिस स्लो चेंजेस इन अर्थ मोशन रिजल्ट इन द अर्थ क्लाइमेट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मीन्स ऐसे ऐसे जब अपना अर्थ इतने ईयर्स में 23,000 ईयर, जब बहुत सारे ईयर्स बीत जाते हैं, जब उसके बाद अर्थ का जो क्लाइमेट होता है उस पर चेंज होने लगता है। मीन्स अर्थ का जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होने लगता है। जब नाउ सोलिस्टिक at 2 points of the year, the tilt of the Earth's axis reaches its maximum angle in relation to the Earth. मीन्स पूरे ईयर में 2 पॉइंट्स होते हैं, और वह 2 पॉइंट्स से हमें मीन्स जो अर्थ है जब सन के रिलेशनशिप में होंगी, मीन्स अर्थ जब होंगी सन के कांटेक्ट में होंगी, फिर हमें पता चल पाएगा अर्थ जो है वो सन से कितने एंगल पर है। दिस यूजुअली हैपन्स अराउंड 21 जून एंड 22 दिसंबर। These days are known as solistic। मीन्स ये हमेशा 21 जून को होता है और 22 दिसंबर को, ये जो डेट इधर मेंशन की गई है। और इन दोनों जो डेट है 21 जून और 22 दिसंबर, इन दोनों डेट्स को सोलिस्टिक कहा जाता है। ऑन द सोलिस्टिक्स द सन शाइन्स एक्टिव ऑन द 2 टॉपिक्स। मीन्स जब ये सोलिस्टिक होता है तो फिर जो सन है वो अपनी सारी किरणें, मीन्स डायरेक्ट जो किरणें होती है वो सारे दोनों टॉपिक्स पे जाती है। दोनों टॉपिक्स कौन से हम लोग ये चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसमें लैटिट्यूड में थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो दोनों है टॉपिक्स। सोलिस्टिक में उन दोनों पे डायरेक्ट रेस पड़ती है। So now next, around 21 June, the northern hemisphere leans towards the sun। मीन जब 21 जून है, जब जो northern hemisphere होता है वो सन के लीन्स होता है, मीन सन के टूवर्ड्स होता है, मीन सन के पास में होता है। This date is known as the summer solstice and it is the longest day for the year of all places located in the northern hemisphere। मीन्स इस डेट को समर सोलिस्टिक भी कहा जाता है, और ये पूरे मीन्स northern hemisphere में जो जगह है, northern hemisphere में बहुत बड़ा दिन होता है। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डे होता है वो बहुत बड़ा होता है। द नॉर्थ पोल लीन्स टुवर्ड्स द सन क्रिएटिंग अ 24-hour पीरियड ऑफ डे लाइट ऑल्सो नोन एज द पोलर डे। मीन जब नॉर्थ पोल जो होता है सन के एकदम पास में होता है, तो फिर पूरे 24 जो घंटे होते हैं, 24 आवर जो होते हैं, 24 घंटे वो पूरे डे लाइट के होते हैं, मीन्स रात नहीं होती, पूरे 24 घंटे सिर्फ दिन होता है। और उस डेट को क्या कहते हैं? उस डेट को पोलर डे भी कहते हैं। Thus, South Pole as it leans away from the sun experiences a 24-hour period, not a 24-hour night known as the polar night। मीन जो साउथ पोल जब है, साउथ पोल सन से दूर होगा तो फिर एक 24 आवर मीन 24 घंटे की सिर्फ रात होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोलर नाइट कहते हैं। The winter solstice occurs on 22 December when the North Pole is leaning away from the sun and South Pole is leaning towards the sun। मीन जो विंटर सोलिस्टिक है वो 22 दिसंबर की होती है। 22 दिसंबर कब होती है विंटर सोलिस्टिक? विंटर सोलिस्टिक जब होती है जब जो नॉर्थ पोल होता है वो सन से दूर होता है, और जो साउथ पोल होता है वो सन के पास में होता है। प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपेंसेस द शॉर्टेस्ट डे। वो जगह जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उधर बहुत छोटा दिन होता है। प्लेसेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपेंसेस द लॉन्गेस्ट डे। और अभी हमने देखा कि जो प्लेसेस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उधर बहुत छोटा दिन होता है, तो फिर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? वो प्लेसेस जो सदर्न हेमिस्फीयर में है उधर बहुत बड़ा दिन होता है। During the June solstice, summer solstice, the sun directly shines on the Tropic of Cancer। मीन जब जून सोलास्टिक चल रहा होता है, मीन समर सोलास्टिक जब चल रहा होता है, जब जो सन होता है वो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन है वो डायरेक्टली शाइन करता है। ड्यूरिंग द डिसम्बर सोलास्टिक, विंटर सोलास्टिक, द सन रेज साइन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मीन जब डिसम्बर सोलास्टिक जब होती है, डिसम्बर सोलास्टिक मीन्स विंटर सोलास्टिक,
जब जो सन की जो रेज होती है, सन की जो किरणें होती है वो सारी डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। सो नाउ नेक्स्ट इज सीजन। द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन एंड रोटेशन रिजल्ट इन द सीजन। मीन जब अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है और जब अर्थ रोटेशन करते हैं उसका जो पूरा प्रभाव होता है वो सीजन पर पड़ता है। द अर्थ एक्सपेंसेस मेनली 4 सीजन नेमली स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। मीन्स अर्थ में टोटल 4 सीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग होता है, समर सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है और विंटर सीजन। As the rotates, one part of the earth is tilted away from the sun, the other part leans towards the sun. Means अर्थ का जो एक पार्ट है जो सन से, एक पार्ट सन से दूर है तो फिर दूसरा पार्ट क्या होगा? सन से के पास में होगा। The part which is tilted away from the sun expands relative while the other part which is leaning towards the sun expands summer. Means वो पार्ट जो सन से दूर है, सन से वो पार्ट दूर है तो फिर विंटर होगा, और दूसरा पार्ट जो सन से पास में है तो फिर उधर समर होगा। Equinox. As the earth moves around its orbit, it reaches to points during the year where the tilt of its axis causes it to be straight relative to the sun. मीन जब अब अर्थ अपनी ऑर्बिट पर घूमती है, मैंने आपको बताया था कि पूरे ईयर में टू पॉइंट्स होते हैं पूरे ईयर में। तो फिर जब अर्थ अपनी ऑर्बिट में मूव करती है तो फिर जो अर्थ है वो सन के रिलेटिव में आ जाती है, मीन्स कॉन्टैक्ट में आ जाती है। दीज डेज आर नोन एज इक्विनॉक्स। इन डेज को इक्विनॉक्स कहा जाता है। ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स द सन डायरेक्टली शाइन ऑन द इक्वेटर। मीन जब ये इक्विनॉक्स चल रहे होते हैं तो फिर जो सन है वो पूरा सन की जो किरण सन जो होता है साइन का कहा होता है, मीन सन की जो सारी किरण होती है वो इक्वेटर पर पड़ती है। दिस हैपेंस ऑन अप्रॉक्सीमेटली 21 मार्च एंड 23 सितंबर एवरी ईयर। मीन्स ये जो डेट होती है ये कब, मीन्स इक्विनॉक्स की कौन कौन सी डेट होती है? ये होती है 21 मार्च और 23 सितंबर हर साल। Now the length of the day. The length of the day is determined by the length of the time the sun is above the horizon. Means हमें जानना है कि कितना डे का जो लेंथ है, कितना है डे का लेंथ। तो फिर हम कैसे जानेंगे डे का लेंथ कितना भी बाकी? उसके टाइम से हम जानेंगे। मीन्स जो हॉरिजॉन के ऊपर टाइम होता है उससे हम लोग जान सकते हैं सन मीन जो डे है वो कितना बाकी है। द लेंथ ऑफ द डे चेंजेस फॉर द एज द पोजिशन ऑफ द अर्थ रिलेशन टू द सन। मीन जैसे अर्थ अपने सन के रिलेशन से और जैसे अपनी चेंज पोजीशन है उसको चेंज करते हैं, वैसे जो डे है वो चेंज होते रहता है। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज द इमेजिनरी सर्कल दैट सेपरेट्स डे फ्रॉम नाइट। मीन जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जिसे कहते हैं उसे, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को हम लोग इमेजिनरी सर्कल भी कहते हैं, और इमेजिनरी सर्कल या फिर जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो डे और नाइट को अलग करता है। सो नाउ दिस इज द टेबल। ना मार्च इक्विनॉक्स। मार्च इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को होता है। मार्च इक्विनॉक्स पे सन की जो सारी किरणें होती है, डायरेक्ट किरणें होता है, वो इक्वेटर पर पड़ती है। नाउ लेंथ ऑफ द डे। मीन्स डे का लेंथ कितनी रहती है? 12 आवर डे एवरीवेयर। मीन्स 12 घंटे के लिए 12 घंटे का पूरा दिन होता है। सो नाउ नेक्स्ट इज जून सोलस्टिक। जून सोलस्टिक की डेट कौन सी है? 21 जून को होता है, और उसकी सारी जो किरणें हैं वो कहाँ पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ना अभी लेंथ ऑफ द डे, उसका डे का लेंथ कितना होता है? 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए पूरे नॉर्थ पोल पर डे होता है और 24 घंटे के लिए साउथ पोल में रात होती है। और इक्वेटर पे कितना होता है? इक्वेटर पे 12 घंटे के लिए दिन होता है। ना सितंबर इक्विनॉक्स। सितंबर इक्विनॉक्स इसकी डेट है, सितंबर इक्विनॉक्स की डेट है 23 सितंबर। सारी किरणें मीन जो सारे किरणें जो होती है वो इक्वेटर पर पड़ती है सन की, और डे का जो लेंथ होता है वो 12 घंटे के लिए दिन होता है। और अभी दिसंबर सोलस्टिक की डेट है 22 दिसंबर, और उसकी जो सारी किरणें होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। और अभी लेंथ ऑफ द डे मीन्स डे का लेंथ कितना होता है? 24 घंटे के लिए नॉर्थ पोल में डार्कनेस रहती है, मीन्स 24 घंटे के लिए नॉर्थ पोल में नाइट होती है, और 24 घंटे के लिए साउथ पोल में दिन होता है, और 12 घंटे के लिए इक्वेटर में डे होता है। सो हियर इज द चैप्टर। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वॉचिंग। बाय बाय।